हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो बच्चों, आज जीओसी टॉपिक में हम एरोमेटिसिटी का इम्पैक्ट बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पर क्या होता है इसके बारे में कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। So because of that, because of the formation of stable or unstable structures, the bond orders and bond lengths can also be affected. इस बात को समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड NH है, कार्बन डबल बॉन्ड NH बॉन्ड है, ठीक है। और यहां पर हमने एक सिंगल मतलब पाई बॉन्ड बना लिया। इसी मॉलिक्यूल को अगर मैं कन्वर्ट कर देता हूं इस मॉलिक्यूल में जिसमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है और यहां मैंने दोनों डबल बॉन्ड बना लिए, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहां पर जो पाई बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, इफ इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, देन देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। यहां पर क्या होगा कि इस तरीके का आरएस बनेगा और इस आरएस में अगर आप देखोगे कि ये कंपाउंड का नेचर है नॉन एरोमेटिक और इस कंपाउंड का भी नेचर क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो ये दोनों ही कंपाउंड्स क्या है, नॉन एरोमेटिक। सो देयर इज नो चेंज इन द स्टेबिलिटी, ड्रास्टिक चेंज स्टेबिलिटी में नहीं आएगा। बट यहां पर देखो आप, ये कंपाउंड से जब हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कराते हैं, पाई को शिफ्ट कराते हैं, देन इट कन्वर्ट्स टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्या बना लेता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ नेचर इज व्हाट, एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज हाईली अनस्टेबल और इस इन दोनों आरएस में से दिस विल बी द मेजरली कंट्रीब्यूटिंग आरएस बिकॉज इट हैज नो मीनिंग, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। सो वी कैन से कि यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में इस पाई बॉन्ड का नाइट्रोजन की तरफ पोलराइज होने का कोई टेंडेंसी नहीं है। या मैं ये बोल सकता हूं कि द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन टेंड्स टुवर्ड्स 2, 2 की तरफ जाएगा। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर देयर इज सम टेंडेंसी, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस होगा डबल सिंगल डबल, ठीक है। और ये जो प्लस चार्ज है ये फर्दर रेजोनेंस होके पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो करके ये स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इन दिस केस देयर विल बी कन्वर्जन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, या मैं ये बोल सकता हूं कि in this particular case this double bond has some tendency to migrate, the pi bond has some tendency to migrate towards nitrogen और नाइट्रोजन के लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस केस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पाई बॉन्ड जो है इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर में कन्वर्ट हो रहा है एंड वी कैन से देयर इज सम डिक्रीज इन द बॉन्ड ऑर्डर। If I can compare, or if we can compare the bond order between alpha and beta, so we can say because of the anti-aromatic nature of the RS, this double bond will remain in the double bond form, but in this case there will be some resonance in alpha bond, okay, there will be some resonance in these two pi bonds and the bond order decrease, ठीक है, bond order will decrease. So bond order between alpha and beta can be compared. We can conclude there will be the bond order will be higher for beta compared to alpha, okay. So bond order जब हम compare कर लेते हैं तो जो bond length है वो इसका just reverse order follow करेगा। So if bond order increases then bond length decreases, और beta का अगर bond order ज्यादा है तो alpha का bond length ज्यादा होगा। So इस तरीके से हम compare कर सकते हैं on the basis of aromaticity। अगर ये aromatic बन रहा होता तो मोर और लेस ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया होता और उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डोमिनेट कर गया होता। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स के से कुछ हम बॉन्ड ऑर्डर को और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। और इस तरीके की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है एक अल्फा बॉन्ड और एक बीटा बॉन्ड, तो अगर हम इस पाई को शिफ्ट करके ओ की तरफ ले आते हैं तो यू विल गेट एरोमेटिक स्ट्रक्चर, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। So this alpha bond will convert into this more stable RS and we can say it will gain, more or less it will gain single bond character. यहाँ पर it has no tendency because ये pi अगर shift होगा तो यहाँ पर 4 pi इलेक्ट्रॉन के साथ it will be anti aromatic and more or less this resonating structure will dominate. In this case the resonating structure is more stable with 2 pi electron aromatic nature है, so this RS will dominate. So we can compare bond order. Bond order will be higher for beta
compared to alpha, because this structure will dominate in these two, and in these two structures this structure will dominate because of the aromatic nature. So अगर bond order हमने compare कर लिया तो then bond length इसका just reverse order हो जाएगा बच्चों. ओके तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में ध्यान रखना है. समटाइम्स इट में इंक्रीज, समटाइम्स इट में डिक्रीज, डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द resonating structure. In this case it is highly stable, so double bond will gain the single bond character. In this case it is highly unstable, anti-aromatic nature. Okay, so this has aromatic nature. Okay, so because of the highly unstable anti-aromatic nature, the double bond will remain in this form, and that is the double bond character. Okay, तो यहाँ पे single bond character develop हो जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा, double bond character ही रहेगा. Okay, यहाँ देखो बच्चों कि अगर आपके पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों में जो कार्बन एटम से उसके बीच में पाई बॉन्ड है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों में साइक्लिक रिंग्स है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन. ओके, तो अगर हम इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में, देन द लेफ्ट रिंग विल बिकम व्हाट, एरोमेटिक, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम द राइट रिंग विल ऑल्सो बिकम एरोमेटिक. So these two cyclic rings will gain aromatic character, but in this case we can shift the pi bond in any direction, because दोनों में 5 की रिंग है, दोनों में कार्बन एटम है, तो कहीं भी आप शिफ्ट करा दें आइडेंटिकल RS बनेंगे. So because of this the left ring will gain anti-aromatic character with 4 pi electrons, and the right ring will gain aromatic character because क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. ओके, बट यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी एरोमेटिक. सो दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्टेबल, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट दैट स्टेबल, क्योंकि एक रिंग एरोमेटिक बन रही है और एक एंटी एरोमेटिक बन रही है. ओके, सो मोर और लेस दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू दिस RS फॉर्म. So alpha will become more or less single bond. Okay, or in this case beta form, there is no need to convert this pi bond into lone pair. Why? Because there is a gain in stability because of the formation of aromatic ring, and also loss in aromaticity. So overall there will be no net gain of stability. So we can conclude bond order will be higher for beta compared to alpha. Okay, and we can say the bond length will be higher for alpha compared to beta, and we can conclude it on the basis of this. More or less this molecule will remain in this resonating structure form, or this resonating structure has a very high contribution in the resonance hybrid. It will gain single bond character, and because of that bond order will decrease and bond length will increase. Okay, so these are the various steps for the comparison of bond order and bond length on the basis of aromaticity. So happy learning students, thank you very much, bye bye. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.